आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो गुजरात के सूरत शहर की है। एक ऐसी रेसिडेंशियल सोसाइटी की कहानी जिस पर कहते हैं बुरी आत्माओं ने कब्जा कर लिया था। और ये कहानी हमें सीधे एक चश्मदीद विष्णु से मिली है। और पता है, उनके ये शब्द ही काफी हैं ये बताने के लिए कि वो किस डर से गुजरे होंगे। तो चलिए ये पड़ताल हम कहानी के बीच से ही शुरू करते हैं। वक्त था सुबह के करीब 2:30 का और सरोज नाम की एक महिला अकेले अपने घर लौट रही थी। और उसी अंधेरी गली में सरोज को महसूस होता है कि कोई कोई उसका पीछा कर रहा है। और बस यहीं से सवाल खड़ा होता है कि आखिर उस सोसाइटी में हो क्या रहा था। ऐसा क्या था जिससे लोग इतने खौफ में थे। अच्छा, तो ये सब समझने के लिए कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत को समझने के लिए पहले उस सोसाइटी के लेआउट और वहां रहने वाले कुछ खास लोगों को जानना जरूरी है। अब ये जो लेआउट है ना, इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो कुछ भी अजीब होने वाला था वो इन्हीं घरों और परिवारों को एक दूसरे से जोड़ने वाला था, एक बहुत ही भयानक तरीके से। हर घर इस डरावनी कहानी का एक हिस्सा बनने वाला था। तो डर की शुरुआत ऐसे नहीं हुई कि किसी ने कोई भूत देख लिया हो, नहीं। इसकी शुरुआत हुई एक हिंसक सपने जैसे हमले से। और शुरू में तो इसे बस एक बुरा सपना समझकर सबने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर एक अजीब सा पैटर्न दिखने लगता है। इसके बावजूद भी परिवार वाले खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद ये सब टीवी सीरियल्स देखने का असर है, बस एक इत्तफाक। लेकिन ये सिर्फ एक बेचैन करने वाला एहसास नहीं रहा। बहुत जल्द ये चीजें भयानक रूप से सामने आने लगी। मतलब अब वो दिखने भी लगी थीं और शारीरिक रूप से महसूस भी होने लगी थी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बस कुछ ही हफ्तों में हालात हाथ से निकलने लगे थे। जो बात सिर्फ दम घुटने के एहसास से शुरू हुई थी, वो अब अपने आप खुलते दरवाजों और दीवारों पर मकड़ी की तरह चढ़ते आदमियों तक पहुंच चुकी थी। मतलब डर ने एक एक करके कई परिवारों को जकड़ लिया था। अब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि वो किसी हमले की जद में हैं, तो उन्होंने बाहर से मदद मांगने का फैसला किया। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलने वाला था कि वो जिस भी शक्ति से लड़ रहे हैं वो पलटकर वार करने में माहिर है। तो अपनी पहरेदारी के दौरान विष्णु के चाचा का सामना सीधे उस चीज से हुआ जो इस सारे डर की जड़ थी, लाल साड़ी वाली औरत। ये पहली बार था जब किसी का आमना सामना हुआ था। और उस मुठभेड़ में एक ऐसी भयानक शक्ति का नजारा दिखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो एक ऐसा पल था जिसने ये साफ कर दिया कि उनका पाला किसी मामूली आत्मा से नहीं पड़ा है। ये शक्ति उनकी समझ और काबिलियत से बहुत परे थी। और इसी खौफ की वजह से उन्हें अपने गुरु रविकांत को बुलाना पड़ा। और इस घटना से पता चलता है कि वो चीज सिर्फ ताकतवर ही नहीं थी, बल्कि शातिर भी थी। सोचिए, 40 किलोमीटर दूर तक पीछा करना और फिर धोखा देकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करना, ये उसकी पहुंच को दिखाता है। देर रात जब घबराकर असली रविकांत को फोन किया गया, तो ये साफ हो गया कि ये एक धोखा था। और साथ ही ये भी पता चल गया कि वो लोग कितने बड़े खतरे में हैं। अब देखिए, उस एक्सपर्ट तांत्रिक की मौत एक सीधा सीधा संदेश था। संदेश ये था कि अगर किसी ने भी दखल देने की कोशिश की तो उसका अंजाम मौत होगा। इस घटना ने वहां के लोगों की बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। जब मदद के सारे रास्ते बंद हो गए, तो विष्णु ने खुद उस जगह के इतिहास को खंगालना शुरू किया। और फिर वहां के एक पुराने पुजारी की मदद से एक ऐसा राज सामने आया जो बहुत ही भयानक था। और इस खुलासे ने सब कुछ साफ कर दिया। मतलब उस जगह पर इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी और गुस्सा क्यों था, उसका कारण पता चल गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो लोग किसी एक आत्मा से नहीं, बल्कि कई सारी भटकी हुई आत्माओं से लड़ रहे थे। और फिर से वही हुआ, वही पैटर्न दोहराया गया। ये एक तरह से आखिरी सबूत था कि उस जगह पर अब इंसानों का नहीं, बल्कि उन रूहों का कब्जा हो चुका था। और वो किसी को भी अपने इलाके में दखल देने नहीं देंगी। तो चलिए, अब वापस उन लोगों की कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि उन आत्माओं ने उनकी जिंदगियों पर क्या असर डाला। ऐसा असर जिसे कभी बदला नहीं जा सकता था। एक छोटा बच्चा और एक जवान लड़की, इन दोनों की किस्मत देखकर उस खौफ के असली और दुखद नतीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है। उस आतंक का असर कुछ पर मानसिक हुआ तो कुछ के लिए जानलेवा साबित हुआ। और हमारे कहानीकार विष्णु के लिए इस कहानी का अंत अपने परिवार के साथ उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देने पर हुआ। ये उन आत्माओं की एक साफ जीत थी जिन्होंने पूरी सोसाइटी को जैसे हाईजैक ही कर लिया था। और अंत में बस एक सवाल मन में रह जाता है,
एक परेशान करने वाला सवाल। हम आज जिस जमीन पर रह रहे हैं, क्या पता उसके नीचे कौन सा स्याह इतिहास दफन हो।